राम राम सभी को, राधे कृष्णा। तो आज मैं आई हूँ अपने घासले में घास लेने के लिए। और यहाँ पे ना हमें मतलब इतने साल हो गए मैंने आज दिन तक ऐसा घास नहीं देखा अपने घासनी में जो इस महीने में, ये है जेठ महीना, जेठ महीने में इतना लंबा लंबा घास हो जाएगा। और देखो मैंने घास कर लिया है जितना मुझे करना था। मुझे ऐसा लग रहा था ये भारी हो जाना है। तो जेठ महीने में इतना लंबा लंबा घास मैंने पहली बार देखा अपने घासनी में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बकरी और पशु, बहुत ज़्यादा पशु रहते थे तो घास नहीं होता था। और इस बारी पहली बार हुआ है। और तो मैं आ गई हूँ, बड़ा बड़ा सा घास मैंने उठा लिया है। और परिवार वालों आप भी आ जाओ, आपकी घासने में भी लंबा लंबा घास हो गया है ना। और ये जो लंबा लंबा घास इसको ले जाओ अपने पशुओं को टोका करके सूखे घास में मिलाकर ना, पशु दूध भी ज़्यादा देगा। और तो चलो मैं बांध लेती हूँ और फिर आपको घर का जो भी व्यू रहेगा वो बताने की कोशिश करूँगी। पर देखूँगी पहले बांध के कि कहीं भारी ना हो जाए। अगर भारी होगा ना, छोड़ने का तो मन बिल्कुल में नहीं होता। जब मैं घास काटती हूँ ना तो चाहे भारी हो चाहे कुछ, धीरे धीरे करके ले ही जाती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं होती घास जंगल में छोड़ दूँ मैं। अभी मुझे कि इस महीने कौन कौन खिला रहा है अपने पशुओं को इस तरह का हरा हरा घास। मैंने तो टोका करके खिलाना है, तोड़ी में मिलाना है या सूखे घास में मिलाकर खिलाऊंगी मैं इनको। पर मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा है। देखो इतना बड़ा बड़ा घास हो गया है, जो इस तरह से इसमें ना फूल भी लग गए हैं। हमारे को बोलते हैं जब घास काटने का टाइम होगी घास फूल गया, पक गया है घास, तो इस तरह का हो गया है। और सारे परिवार वाले आ जाओ, अपनी अपनी घासनी से घास ले जाओ। भी मैं तो आ गई हूँ, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे आना। और जो लंबा लंबा घास है उसको मैं उठा ही लूँगी पूरे को, क्योंकि बराबर घास नहीं है। लंबा 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 ये, छोटा छोटा फिर छोटा ये। अगर हम बड़ा बड़ा घास उठा देंगे ना तो फिर बराबर आएगा। और फिर ये अगर इस लंबे लंबे घास को उठाएंगे ना तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है, लकड़े बन जाते हैं, फिर नहीं होता है पशुओं के खाने लायक सर्दियों के मौसम में भी, तो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए आओ जल्दी जल्दी। देखो मैं भी आई हूँ। ये मेरी त्रिपाली घास की, मैं बता क्या एक रस्सी लाना भूल गई। ऐसे अगर 3 रस्सी होती ना तो उस पर बहुत अच्छी गड्डी लगती है। तो मुझे त्रिपाली पर इकट्ठा करना पड़ा इस तरह से। देखो और चिल्लारू भी है बीच बीच में जो सूखे सूखे दिख रहे हैं। और बैक कैमरे से आसपास का व्यू बताऊंगी। अभी 8 बजे का टाइम हुआ है ना, और 8 बजे मेरे पास घास हो गया। 8:30 बजे तक मैं घर में पहुंच जाऊंगी आराम से, है ना। तो चलो थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ घासनियों का, और फिर चलते हैं घर पे। तरह से सियाल होता है। और जब हम पीछे सूखा घास काट रहे थे ना, तभी मैंने यहाँ का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि तब ना ऊपरली साइड से घास काटने लगते हैं निचली साइड को। तो यहाँ पे हमारा जो है एंड होता है घास काट काट के। और इस बार मैंने शुरुआत की है यहाँ से। तो जिस तरह से सियाल होता है ना, उससे पर नहीं काटना होता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे का होता है, तो अपना अपना ही काटना होता है। इस तरफ काटा है मैंने पूरा अपना अपना घास। और यहाँ पे हो गया मुझे इतने से एरिए में ही, क्योंकि आजकल ज़्यादा घास नहीं उठाया जाता, हरा भारी होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी भारी ना हो जाए। और ये देखो इस तरह से लंबी लंबी घास है ना, ये निकालनी पड़नी है हमारे को, क्योंकि नहीं तो फिर लकड़े बन जाने। और ये है आसपास का व्यू, ये देखो। और धूप आ गई वहाँ से वहाँ पे, और धूप से पहले पहले मेरे पास घास हो गया, क्योंकि आज मैंने पानी भी नहीं ला रखा है। ऐसे ऊपर है हमारा सूखा घास जो हमने खरीद कर रखा है। आज मुझे ऐसे भी हरे घास की ज़रूरत थी, क्योंकि घर में नहीं अभी बाजरा काटने लायक हो नहीं रहा है, थोड़ा छोटा है वो, उसमें 4 से 5 दिन लगने अभी बड़ा बड़ा होने के लिए। उतने को मैं यहाँ से बड़ा बड़ा घास उठा कर ले जाया करूँगी बीच बीच से। घर पे बड़े मुश्किल से उठाना पड़ना यहाँ पे, है ना। चलो देखती हूँ, है तो है ऐसे नीचे को उठाने के लिए। आज सिर पे उठाया ना तब बहुत भारी लग रहा था। मैं सोच रही था कि मेरे से ये तो घर पहुंचना ही नहीं। पर अब जब बैलेंस ठीक बना ना तब ठीक है। ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं, ठीक है, ले जाने लायक इतना ही ले जा पाऊंगी। क्योंकि पहाड़ों में चलते चलते ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, अगर पैर फिसला तो जान गई, और फिर वीडियो कैमरे में कैद रहेगी। तो इसलिए अपना भी ध्यान रखना होता है। देखो इस तरह से छोटा छोटा रास्ता है और बीच में बड़ी चील की चिलियारियाँ, तो इस पर से ना पैर फिसलने का भी डर रहता है। इसलिए चलते चलते ब्लॉग बनाना इम्पॉसिबल।
तो चलो जी, टाइम हो गया 9 बजे का और मैंने अपने गौशाला की सफाई कर दी है अच्छे से और टोकी के पास लगा दिया है घास। अब टोका करने की तैयारी हो चुकी है और छोटे छोटे पशु मैंने सारे बाहर छोड़ दिए हैं। ये वाली साइड ना खाली कर दी है पूरी, क्योंकि थोड़ा हवा भी ले लेंगे, थोड़ी धूप लेंगे और पानी भी पी लेंगे। और बड़े बड़े पशुओं को रखा है अभी अंदर ही, क्योंकि सुबह करना पड़ता है इनको अंदर ना। सुबह बहुत ज़्यादा मक्खी होती है, हमारे बड़े बड़े जो माख होता है ना वो भैंस को बहुत ज़्यादा काटता है। और इस तरह टोका करने की फुल तैयारी हो चुकी है। तो ये पिछले दिन ला रखा था पुराने वाला घास कुछ इस तरह का है और नए वाला घास जो है कुछ इस तरह है। तो इन दोनों को मिक्स करके ना फिर अच्छा घास हो जाएगा पशुओं को पूरा दिन के लिए, है ना। तो चलो मैं फटाफट से अपना काम, ये वाला काम क्लोज कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी थोड़ी थोड़ी सी रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और फिर छोटे पशुओं को अंदर बांधना है, उन्होंने पानी पी लेना है। उसके बाद ना इनको करना बाहर, फिर इनको नहलाना, पानी पिलाना, फिर अंदर करना, फिर इनके लिए जो है टोका की हुआ घास देना। और फिर शाम के 5 बजे तक जो है पशु बंद। फिर 5 बजे के बाद मिल्किंग करनी, उसके बाद दाना देना, दाना देने के बाद फिर शाम को बाहर डालते हैं घास और बस पूरा दिन हो गया। वाली गाय को बांध के रखा है क्योंकि ये ना खेतों में भागती है। छोटे छोटे बच्चे परले तरफ कर दिए हैं, तो इनको थोड़ी देर धूप लगने के बाद ना फिर ये पानी पी लेंगे। तो टोका करने के बाद मैंने पशुओं का पूरा काम करके खुली में घास डालने के बाद पशु सारे अंदर कर दिए हैं। और अब 5 बजे आएंगे मिल्किंग करने के लिए। और ये रहा घास, शाम के लिए भी हो गया है और अभी के लिए भी हो गया है। तो पशुओं के चारे की रूटीन कुछ इस तरह से बना। तो चलो जी, आज मायके के लिए सामान भेज रही हूँ मैं। इसमें मैंने बीन डाल दी है, सारे बीन निकाले, मतलब फर्स्ट टाइम निकाली पूरी। ऐसे थोड़ी थोड़ी भेज देते थे, जो भी आते किलो 2 किलो वाले में उनको भेज रहा, पूरी निकाल दी है। तो इतनी से भेज देती हूँ मायके के लिए, क्योंकि आज से ना वहाँ पंडित पाठ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 16 तारीख को पिताजी की वर्षी आ गई है। और हाँ, इस महीने खत्म हो गया 26 जून को, तो 10 दिन कम हुए, मतलब 1 साल से। तो आज पंकज जा रहा है अपने नानी के पास। तो ये भेज दी बीन और सब्जी के लिए हो जाएगी, बाकी इतनी बच गई है और भी डाल दी। और इसमें भेजा है मैंने भैंस का घी, क्योंकि अम्मा के पास भैंस नहीं है, अम्मा ने जो भैंस है ना वो मेरे पास भेज दी है। तो इसमें घी भेज रही हूँ। और अगर आप जरूरत होगी ना, क्योंकि बाइक पे जा रहे हैं, तो इसके जो बाइक पे है ना इतना सही सामान जाना, कुछ भी नहीं, ये भी है तो इतना सही जाना बैग में। और फिर इसके पापा जाने 2 दिन बाद, तो उसके बाद जाऊंगी मैं, लास्ट में है मेरी बारी। तो ये वाला सामान भेज दूँगा आज बाइक के। चलो मैं पैक कर लेती हूँ, पंकज को भेज लेती हूँ ना।